जम्मू और कश्मीर की असेंबली के पहले सेशन में किन चीजों पर होगी बातचीत? जारी करदा कैलेंडर में क्या कुछ तफसीलात दी गई है? एनसी लीडरान तो आर्टिकल के हवाले से करारदाद पेश करने का कर रहे हैं दावा, पर क्या इस सेशन में नहीं आएगा ऐसा कोई मौका? असेंबली में स्पीकर किसे चुना जाएगा और क्या डिप्टी स्पीकर का ओहदा भाजपा के हाथ आएगा? ये खबर क्या है, चलिए तफसील से जानते हैं। जम्मू और कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात एक लंबे वक्त के इंतजार के बाद हुए। नतीजे जब सामने आए तो उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस और बाकी दीगर आजाद उम्मीदवारों के साथ हुकूमत बनी। हुकूमत बनते ही ये बातें भी जारी हो गई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मैनिफेस्टो में किए गए सारे वादे पूरे करे, जिन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत तेजी से काम भी कर रही है। वाज़ेह रहे कि ये खबर किसी जमात की हिमायत में बिल्कुल नहीं है और लोगों को सिर्फ एक पहलू से रूबरू करवा कर जानकार बनाना इस खबर का मकसद है। बहरहाल अगर हुकूमत की बात करें तो एक रियासत की हुकूमत चलाना किसी भी तरह से आसान नहीं होता, और खास करके एक ऐसी रियासत की हुक्मरानी करना जिसमें बैनुल अक़वामी सरहदें हों और साथ ही साथ वो यूनियन टेरिटरी भी हो, यानी कि पूरा कंट्रोल भी आपके हाथ में नहीं है। ये जरा सा मुश्किल जरूर है, पर फिर भी उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत एक एक कदम के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहले स्टेटहुड के हवाले से करारदाद पास किया गया, फिर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला उसे नई दिल्ली लेकर गए। हालांकि वहां पर बातचीत वज़ीर आज़म से, वज़ीर दाखिला से और बाकी वाज़राई से उनकी क्या हुई है, इस बात का इंकशाफ अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन ये जरूर कहा गया है कि बातचीत जम्मू कश्मीर के हक की है। वहीं बात करें तो गुज़िश्ता रोज में एक ऐलान हुआ जिसमें यह बताया गया कि जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद असेंबली सेशन लगाया जाएगा। इस बार के इस सेशन में अलग चीज ये है कि ये सेशन यूनियन टेरिटरी में होने जा रहा है। प्रोटेम स्पीकर मुबारक गुल की जानिब से जारी करदा कैलेंडर के मुताबिक 4 नवंबर 2024 को ये सेशन शुरू होगा। ये सेशन 5 दिन का होगा। अब 4 नवंबर को सुबह 10:30 बजे ही हाउस के स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा। सभी जमातें जिसके नाम पर रजामंद होंगी या जिस एक नाम को अक्सरियत हासिल होगी उसे स्पीकर मुंतखब कर दिया जाएगा। इसके बाद 11:30 बजे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से कानून साज असेंबली से खिताब किया जाएगा। अब ये एलजी मनोज सिन्हा का जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली से पहला खिताब होने वाला है। इसमें वो ये बताएंगे कि आने वाले सेशन के दिनों में किन मुद्दों पर बातचीत होगी। इसके पॉलिसीज के हवाले से, हुकूमत के हवाले से, पेश आ रही परेशानियों के हवाले से बातचीत इस सेशन में होगी। 5 नवंबर को ऑबिचुरी रेफरेंस के लिए तय किया गया है, यानी कि जो भी साबका एमएलएज थे जम्मू और कश्मीर की असेंबली के पिछले सेशन के, जो कि इन 10 सालों के दौरान गुजर गए हैं, उन्हें खराज अकीदत पेश किया जाएगा, उनकी इज्जत की जाएगी और उन लीडरान की शराकतदारी को भी याद किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिताब के हवाले से तहरीक शुक्रिया यानी मोशन ऑफ थैंक्स पर गहराई से बहस के लिए मुख्तस किए गए हैं। ये तहरीक मेंबरान को खिताब में उठाए गए नकात पर बहस करने, बयान करदा पॉलिसियों और तरजीहात के बारे में अपनी नुक्ता नज़र का इश्तराक करने और उन मसाइल को आगलाने की इजाज़त देती है जिनके बारे में मेंबरान का ख्याल है कि इंतज़ामिया को हल निकालना चाहिए। अब इस तरह से 4 दिन बीत जाएंगे और आखिरी दिन में भी तहरीक शुक्रिया यानी मोशन ऑफ थैंक्स पर बहस जारी रहेगी, जिसमें मेंबरान से तवक्का की जाएगी कि वो अपने तबसरे खत्म करें और लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतजामिया से भी ये तवक्का की जाएगी कि वो बाज़ाब्ता जवाब दें, बातचीत के दौरान उठाए गए खदशात को दूर करें और आगे बढ़ने वाले अपने मंसूबों की वजाहत भी करें। अब इस कैलेंडर के जारी होने के बाद कई खबरें आने लगी कि यहाँ कहीं भी ये जिक्र नहीं हुआ कि आर्टिकल 370 के हवाले से करारदाद पेश किया जाएगा, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान का ये कहना है कि वो पहले ही सेशन में करारदाद पेश करेंगे। तो बताते चलें कि इस कैलेंडर में लिखा गया है कि जो भी मसाइल खित्ते के हवाले से हैं, यहाँ पेश आ रही परेशानियां हैं, सबके हवाले से मेंबरान अपनी अपनी बात उठाएंगे, जिससे ये उम्मीद की जा रही है कि मेंबरान आर्टिकल के हवाले से करारदाद जरूर पेश करेंगे। आगे बढ़ते हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के हवाले से। तो बता दें 4 नवंबर को सबसे पहले स्पीकर का इंतखाब ही किया जाएगा, जिसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर अब्दुल रहीम राथर का नाम सामने आ रहा है और कहा जा रहा है कि उन्हें स्पीकर मुंतखब किया जा सकता है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत वाली इत्तेहाद के पास 90 में से 55 एमएलएज हैं। हालांकि अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से चुने जाने वाले 5 एमएलएज का इंतखाब होना बाकी है, पर फिर भी अक्सरियत एनसी की क़यादत वाली इत्तेहाद के पास है और ऐसे में ज्यादा इम्कानात लग रहे हैं अब्दुल रहीम राथर के स्पीकर बनने के। वहीं डिप्टी स्पीकर का ओहदा नेशनल कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी को दे सकती है। जराये का ये कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद दूसरे नंबर पर बीजेपी की सीटें ज्यादा आई हैं, जिसके चलते डिप्टी स्पीकर का ओहदा बीजेपी को दिया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर मुत्तफिका तौर पर स्पीकर का इंतखाब हो जाएगा, यानी कि स्पीकर के इंतखाब के लिए सभी ही मंजूरी दे देंगे। अब 8 नवंबर को इस इजलास का आखिरी दिन है। उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आर्टिकल के हवाले से करारदाद लाया जाएगा या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी।
जहां तक लीडरान का ताल्लुक है तो उनका यही कहना है कि वो आर्टिकल 370 के हवाले से दिए गए अपने बयान पर कायम हैं और उसे पूरा भी करेंगे। तवक्का है कि जम्मू और कश्मीर असेंबली के इजलास से मुस्तकबिल के कानून साजी के मबहास के लिए बुनियादें मरतब होंगी और अराकीन और इंतजामिया के दरमियान मसरूफियात के लिए लहजा कायम किया जाएगा। इस हवाले से मजीद क्या कुछ तफसीलात आएगी वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।